નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટકે પ્રસ્તુત છે ને ગઢોલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहली मुख्य समाचार. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात दौरा से भारत लौटे. बोले, सरकार ने राज्य में निवेश का वास्ता अब तक 54,500 करोड़ रुपया से ज्यादा का समझौता ज्ञापन करे. राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक को उपयोग बढ़ाने पर जोर दे. उत्तरकाशी में आयोजित सेब महोत्सव में उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने हर्षिल क्षेत्र तय फलपट्टी बनाने की घोषणा कर. बोली, आने वाला 5 सालों में उत्तराखंड कृषि और बागवानी में अग्रणी राज्य बनने की समझ में आल. और अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हवालबाग परिक्षेत्र में 47वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित करेगा. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. देहरादून में होने वाले उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वास्ता प्रदेश सरकार ने अब तक 54,500 करोड़ रुपया से ज्यादा का समझौता ज्ञापन कर्या छन. राज्य में निवेश ने बढ़ावा और रोजगार का नए अवसर उपलब्ध कराने का खातिर संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और दिल्ली का निवेशकों का दगड़ी ये समझौता ज्ञापन करेगी. दुबई दौरा से वापस लौटने पर नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधाओं और प्रदेश का लोगों का हितों तक ध्यान में रखेगी नई नीति बनाई छन. श्री धामी ने बोली कि राज्य सरकार ने पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा और कृषि का क्षेत्र में निवेशकों से काफी अनुबंध कर्या छन. उन बोली कि निवेश का दगड़ा दगड़ स्थानीय लोगों तय रोजगार उपलब्ध कराने वालों और प्राथमिक सेक्टर तय मजबूत बनाने का प्रस्ताव तय प्राथमिकता का आधार पर राज्य में प्रोत्साहित करे जाल. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राजभवन में राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपतियों की बैठक लिया. बैठक में सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति और शासन का उच्च अधिकारी मौजूद रहे. राज्यपाल ने बोली कि सभी विश्वविद्यालयों राज्य हित में योगदान का खातिर उनकी विशेषज्ञता आधार पर एक एक शोध प्रस्तुत कर. उन बोली कि वन यूनिवर्सिटी, वन रिसर्च पर आधारित ये शोध राज्य का विकास और लोगों का जीवन का वास्ता उपयोगी साबित होने चाहिए. राज्यपाल ने बोली कि विश्वविद्यालय का शोध का आधार पर तैयार दस्तावेज तय जमीनी स्तर पर लागू करे जाने का खातिर सरकार से साझा करे जाने चाहिए. ये दौरान राज्यपाल ने वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी को शुभारंभ भी कर. ई लाइब्रेरी में 7 लाख से अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध छन. महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जिला का सोमेश्वर स्थित ग्राम सभा नावली मोना में आंगनबाड़ी केंद्र को उद्घाटन कर. ये मौका पर उन बोली कि बच्चों का विकास का वास्ता शासन स्तर पर सहायता दिए जाने चाहिए. उन विभागीय अधिकारियों से सरकारी योजनाओं को लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का वास्ता ईमानदारी का दगड़ी काम करने का निर्देश देने. श्रीमती आर्य ने बोली कि ये आंगनबाड़ी केंद्र नौनिहालों का भविष्य तय संवरण में लाभदायक होला. ये से पहले उन कई ग्राम सभाओं को दौरा करे कि आम लोगों की जन समस्याओं तक सुन और वे को समाधान का वास्ता निर्देश देने. देहरादून स्थित जीएसटी भवन में आज बिल लाओ इनाम पाओ योजना का अंतर्गत अप्रैल और मई महीना में विजेताओं तय पुरस्कार दिए गए. वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि योजना का अंतर्गत 1 सितंबर 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुई, जौन 2,10,382 बिल अपलोड कर्या और जैक मूल्य 82 करोड़ से अधिक. आने वाला त्योहारों का दौरान भीड़ भाड़ से बचने का वास्ता उत्तर रेलवे ने 34 पूजा स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया. आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे का महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने बताया कि विशेष रेलगाड़ी ज्यादातर पूर्वी भारत का वास्ता चलाई जाना छन. उन बोली कि यात्रियों की सुविधा का वास्ता यूं गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में कोच जोड़े जाना छन. श्री चौधरी ने बोली कि त्योहार का समय राष्ट्रीय राजधानी का रेलवे स्टेशनों पर विशेष डेस्क और भीड़ प्रबंधन प्रणाली सहित विशेष व्यवस्था करी जाना छन. श्री चौधरी ने रेल टिकट की कालाबाजारी से बचने का वास्ता यात्रियों को तय रेलवे का अधिकृत टिकट काउंटर और IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक करने की बात बोली. आज शारदीय नवरात्र को 5वां दिन मां दुर्गा का रूप में देवी स्कंद माता की पूजा करे जाने चाहिए. प्रदेश का मंदिरों में नवरात्रि का चलदा हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन और पूजा अर्चना का खातिर पहुंचने चाहिए. 9 दिनों तक चलन वाली ये उत्सव तय लोग पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाना छन. गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी देहरादून बटके सुनना छन. उत्तरकाशी जिला का हर्षिल में आज सेब महोत्सव को आयोजन करेगा. ये महोत्सव का उद्देश्य सेब की ब्रांडिंग और उत्पादन थे बढ़ावा देने.
कार्यक्रम की शुरुआत करते उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि हिमाचल और कश्मीर का बाद उत्तराखंडના सेब उत्पादन का क्षेत्र में भारी वृद्धि करी છે। हर्षिल क्षेत्र की फलपट्टी बढ़ाने की घोषणा करते श्री जोशी ने बोली कि आने वाला 5 सालों में उत्तराखंड कृषि और बागवानी का क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की सम्मेलन में दिख्या। उन्होंने बताया कि टिहरी जिला में पिछला कुछ सालों में राज्य सरकार ने 95,000 पौधा लगाया छन और अब 2 लाख पौधा लगाने को लक्ष्य रखना छन। ये दौरान उद्यान मंत्री ने मोरी में कृषि और बागवानी का खातिर सचल उद्यान केंद्र खोलने की घोषणा भी कर। कार्यक्रम में उन प्रगतिशील सेब बागवानों ने सम्मानित भी कर। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का प्रयोगात्मक परिक्षेत्र हवालबाग में आज 47वां कृषि विज्ञान मेला को आयोजन करे गया। श्री अन्न अपनाएं पोषण सुरक्षा बढ़ाएं ये विषय पर आयोजित मेला में प्रदेश का सभी जिलों का काश्तकार, किसान, कृषि वैज्ञानिक और स्वयं सहायता समूह हिस्सा लेना छन। ये अवसर पर सांसद अजय टमटा ने बोली कि प्रदेश सरकार किसानों का हित में लगातार काम करनी चाहिए और किसानों तय खेती की नए उन्नत तरीकों की जानकारी भी दिए जाने चाहिए। उन्होंने बोली कि संस्थान का वैज्ञानिकों का प्रयासों से श्री अन्न की नई प्रजाति विकसित करी जाना चाहिए जैको सीधा लाभ किसानों तक मिले। ये किसान मेला अपने आप में श्री अन्न अपनाए पोषण सुरक्षा बढ़ाए ऐसा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन मोड में करने का हमारे डायरेक्टर निदेशक महोदय जी ने लिया है और हमारे सभी साइंटिस्ट पूरे उत्तराखंड राज्य के उनके संयुक्त प्रयास के माध्यम से जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उनको एक प्रकार की नई जागृति पैदा करना, जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से नए नए प्रयोग करके नई नई डेवलपमेंट करके, चाहे वो सीड पे है, चाहे मिट्टी की गुणवत्ता पे है, चाहे उसके बने हुए प्रोडक्ट को वैल्यू एडिट करने का भी अपनाएं, उनके बने हुए चीजों को और हम आगे बढ़ाएं, ऐसा ये मिशन मूड का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि संस्थान द्वारा श्री अन्न की 4 नई प्रजाति विकसित करे गए, जो को उत्पादन का वास्ता राज्य का 500 किसानों ने पंजीकरण कराયું છે। केदारनाथ धाम का कपाट परंपरागत रूप से आने वाली 15 नवंबर अखुणी भैया दूज का अवसर पर शीतकाल का खातिर बंद कर दिए जाला। यही दिन यमुनोत्री धाम का कपाट भी बंद होला। ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्ष अब तक 17 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ और 7 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम की यात्रा कर चुके हैं। बागेश्वर जिला प्रशासन ने जिला की सभी सड़कों तय 1 महीना का भीतर अनिवार्य रूप से सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने संबंधित अधिकारियों तय सड़क का सुदृढ़ीकरण में तेजी लाने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को विशेष ध्यान देने की बात बोली। जिलाधिकारी ने सड़क मार्गों से अवैध अतिक्रमण चिन्हित करे कि उतय हटाने का निर्देश भी दी। उन परिवहन, पुलिस और राजस्व विभाग का अधिकारियों तय ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का वास्ता नियमित छापेमारी करने का भी निर्देश देने। और अब संक्षिप्त समाचार। हरिद्वार जिला में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने 18 किलोग्राम नशा की सामग्री का दगड़ी 2 तस्करों तक गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपितों का खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको चालान कर दिया। चमोली जिला का जिला पंचायत सभागार में आज सूचना को अधिकार अधिनियम 2005 का संदर्भ में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे गया। ये दौरान सूचना अधिकार अधिनियम का तहत कार्मिकों और लोक सूचना अधिकारियों तक विभिन्न जानकारी दिए गई। टिहरी जिला में एक वाहन का आज सुबेर भागीरथी पुल का पास खाई में गिरने से हुए में सवार चालक की मृत्यु हुई है। राज्य का ऊंचाई वाला हिस्सों में यूं दिनों ठंड में बढ़ोतरी दर्ज करे गया, हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम सामान्य है। ऋषिकेश में क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ग्राम सभा गुमानीवाला में 1,77,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न आंतरिक मार्गों को शिलान्यास कर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात दौरा से भारत लौटी। बोली, सरकार ने राज्य में निवेश का खातिर अब तक 54,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का समझौता ज्ञापन करें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उत्तरकाशी में आयोजित सेब महोत्सव में उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने हर्षिल क्षेत्र तय फल पट्टी बनाने की घोषणा कर और बोली कि आने वाला 5 सालों में उत्तराखंड कृषि और बागवानी में अग्रणी राज्य बनने की समझ में आल। और अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग परिक्षेत्र में 47वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित करे गया। एक गड़बड़ में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।